ये नेचुरल वर्ल्ड अजूबों से भरा है। कुछ क्रीचर्स अपने कलरफुल रंगों से चौंका देते हैं, दूसरे अपने बड़े साइज या पावर से इम्प्रेस करते हैं। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो हमें अपनी ड्रीमी सुंदरता और अदा से मोह लेते हैं। साइबेरियन क्रेन एक ऐसा ही कमाल है। ये मैग्निफिसेंट बर्ड पवित्रता का सिंबल है। ये हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम्स के नाजुक बैलेंस को भी दिखाता है। इसके एकदम सफेद पंख जब बड़े बड़े वेटलैंड्स के बैकग्राउंड में दिखते हैं तो सच में देखने लायक नजारा होता है। बहुत कम पक्षियों में ऐसी जादुई सी बात होती है। सदियों से इस क्रेन ने लोगों में श्रद्धा और अचरज जगाया है। ये कई कल्चर्स की लोक कथाओं और आर्ट में शामिल रहा है। इसके लंबे माइग्रेशंस तो लेजेंडरी जर्नीज हैं। ये जर्नीज हमारी दुनिया के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ती हैं। साइबेरियन क्रेन सिर्फ एक और पक्षी नहीं है, ये वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। इसकी प्रेजेंस इन जरूरी हैबिटेट्स की हेल्थ बताती है। जॉइन मी, हम ग्रेट साइबेरियन क्रेन के बारे में और जानते हैं। किसी भी लिविंग क्रीचर को सच में समझने के लिए हम अक्सर उसके नाम से शुरू करते हैं और लाइफ की इस बड़ी कहानी में उसकी जगह क्या है। साइंटिस्ट्स एक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। यह सिस्टम सभी नोन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई और ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। साइबेरियन क्रेन का अपना एक यूनिक साइंटिफिक एड्रेस है। इसका साइंटिफिक नाम है। यह नाम खुद ही इसके अपीयरेंस के बारे में बताता है। ल्यूको ग्रीक से आया है जिसका मतलब है व्हाइट। जेरेनस का मतलब है क्रेन, दो इसका लिटरली मतलब हुआ व्हाइट क्रेन। ये नाम इसकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर को परफेक्टली बताता है। साइबेरियन क्रेन किंगडम एनिमेलिया से है। फिर ये फिल्म कॉर्डाटा में आता है। इस ग्रुप में वो एनिमल्स आते हैं जिनकी बैकबोन होती है। नेक्स्ट है क्लास एविस, जिसमें सारे बर्ड्स आते हैं। एविस के अंदर साइबेरियन क्रेन ऑर्डर ग्रुइफॉर्म्स का पार्ट है। इस ऑर्डर में कई तरह के बर्ड्स शामिल हैं और आगे बढ़ें तो फैमिली ग्रीडे आती है। ये फैमिली दुनिया के सभी क्रेन्स का घर है। नेचर में इसकी जगह जानने से हमें इसके रोल को बेहतर अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है। साइबेरियन क्रेन पक्षियों की एलिगेंस का एक आइकॉन है। इसका अपीयरेंस सच में स्ट्राइकिंग है। ये एक लार्ज बर्ड है जो टॉल और प्राउड खड़ा रहता है। एडल्ट्स करीब 140 सेंटीमीटर या नियरली 5 फीट ऊंचे हो सकते हैं। इनका विंग स्पैन भी इक्वली इंप्रेसिव होता है। ये 2.1 से 2.3 मीटर्स या करीब 7 से 7.5 फीट तक फैल सकता है। ये कंसिडरेबल साइज उन्हें अपने वेटलैंड घरों में एक नोटिसेबल प्रेजेंस बनाता है। अपने साइज के बावजूद वे सरप्राइजिंग ग्रेस से चलते फिरते हैं। चाहे वॉकिंग कर रहे हों या फ्लाइट में, उनकी मूवमेंट्स फ्लूइड और डिलिबरेट होती हैं। सबसे कैप्टिवेटिंग फीचर तो अनडाउटेडली इनके पंख हैं। अडल्ट साइबेरियन क्रेन्स ऑलमोस्ट इंटायरली स्नो वाइट होते हैं। ये प्रिस्टीन व्हाइट उन्हें एक एथीरियल, ऑलमोस्ट गोस्टली ब्यूटी देता है। इस व्हाइट के समंदर में बस एक एक्सेप्शन उनके प्राइमरी फेदर्स हैं। ये उनके विंग्स के टिप्स पर फ्लाइट फेदर्स होते हैं। ये फेदर्स ब्लैक होते हैं। व्हाइट पर ब्लैक का ये कंट्रास्ट ड्रामेटिक लगता है। साइबेरियन क्रेन दो दुनियाओं का बर्ड है। ये किसी भी क्रेन स्पीशीज के सबसे लंबे माइग्रेशंस में से एक करता है। इसकी लाइफ इसके ब्रीडिंग ग्राउंड्स और इसके विंटरिंग एरियाज के बीच बंटी हुई है। ये दो रीजन्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों ही इसके सर्वाइवल के लिए क्रूशल हैं। क्रेन का हिस्टोरिकल ब्रीडिंग रेंज और भी बड़ा था। टुडे ये ज्यादातर रशिया के आर्कटिक रीजन्स तक ही लिमिटेड है। स्पेसिफिकली वे नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया के याकुटिया में ब्रीड करते हैं। ये ईस्टर्न पॉपुलेशन है। एक स्मॉलर क्रिटिकली थ्रेटन्ड वेस्टर्न सेंट्रल पॉपुलेशन हिस्टोरिकली वेस्टर्न साइबेरिया में ब्रीड करती थी। उनके ब्रीडिंग हैबिटेट्स रिमोट और वाइल्ड होते हैं। उन्हें टुंड्रा और ताइगा जोन्स में बड़े ओपन वेटलैंड्स पसंद हैं। इन एरियाज में मार्शेस, बॉग्स और शैलो लेक एजेस शामिल हैं। ये वेटलैंड्स भरपूर फूड देते हैं और नेस्टिंग और यंग को पालने के लिए जरूरी सिक्लूजन भी देते हैं। आर्कटिक समर छोटा लेकिन इंटेंस होता है। सेक्शन 5, द रिदम्स ऑफ लाइफ, बिहेवियर, डाइट और रिप्रोडक्शन। साइबेरियन क्रेन फैसिनेटिंग बिहेवियर्स दिखाता है। ये बिहेवियर्स इसके सर्वाइवल और लाइफ साइकिल से गहरे जुड़े हुए हैं। ये हाईली टेरिटोरियल बर्ड्स होते हैं, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन के दौरान। पेयर्स अपने चुने हुए नेस्टिंग एरिया को इंट्रूडर्स से जोरदार तरीके से डिफेंड करेंगे। इसमें दूसरे क्रेन्स भी शामिल हैं। उनके दिन फूड ढूंढने, फॉरेजिंग में बीतते हैं। वे स्लोली और डिलिबरेटली शैलो वाटर्स में चलते हैं। वे अपनी लॉन्ग बिल्स से मड और वेजिटेशन में प्रोब करते हैं। वे जनरली शाय और ह्यूमन से वेरी रहते हैं।
दिस मेक्स देम डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व क्लोजली इन द वाइल्ड। उनका डाइट काफी स्पेशलाइज्ड होता है, पर्टिकुलरली दूसरे क्रेन्स के मुकाबले। वे प्राइमरीली वेजिटेरियन होते हैं, स्पेशली अपने विंटरिंग ग्राउंड्स पर। वे एक्वाटिक प्लांट्स के रूट्स, ट्यूबर्स और स्टेम्स खाते हैं। सेजेस और रशेस उनके पर्टिकुलर फेवरेट्स हैं। वे अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्स से इन अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स को खोद कर निकालते हैं। ये डाइट एक की रीजन है कि वे स्पेसिफिक वेटलैंड टाइप्स पर डिपेंडेंट हैं। अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स पर उनका डाइट और वेरीड हो सकता है। वे कुछ एनिमल मैटर भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें इंसेक्ट्स, स्मॉल रोडेंट्स, फिश और एम्फीबियंस शामिल हो सकते हैं। ये प्रोटीन उनके ब्रीडिंग एफर्ट्स को फ्यूल करने में हेल्प करता है। सेक्शन 6, अ फ्रैजाइल एग्जिस्टेंस, कंजर्वेशन स्टेटस और प्रेसिंग थ्रेट्स। साइबेरियन क्रेन की एवियन वर्ल्ड में एक प्रिकेरियस पोजीशन है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लासिफाई किया है। ये वाइल्ड स्पीसीज के लिए हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है। इसका मतलब है कि स्पीसीज को वाइल्ड में एक्सटिंक्शन का एक्सट्रीमली हाई रिस्क है। ग्लोबल पॉपुलेशन चिंताजनक रूप से स्मॉल है। वास्ट मेजॉरिटी, शायद 99% ईस्टर्न पॉपुलेशन की है। ये पॉपुलेशन प्राइमरली चाइना की पोयांग लेक में सर्दियां बिताती है। वेस्टर्न और सेंट्रल पॉपुलेशंस तो फंक्शनली ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हैं। बस कुछ ही इंडिविजुअल्स अगर कोई बचे हों तो बाकी हैं। न्यूमरस थ्रेट्स ने साइबेरियन क्रेन को इस क्रिटिकल स्टेट में पहुंचा दिया है। हैबिटेट लॉस और डेग्रेडेशन इनमें प्राइमरी हैं। वेटलैंड्स, ब्रीडिंग और विंटरिंग दोनों ही अलार्मिंग रेट से गायब हो रहे हैं। उन्हें एग्रीकल्चर के लिए ड्रेन किया जा रहा है। उन्हें अर्बन डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है। वाटर मैनेजमेंट स्कीम्स जैसे कि डैम्स भी वाटर रिजिम्स को बदल देते हैं। This impacts the delicate balance of these ecosystems. चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम फॉर इंस्टेंस, उसने पोयांग लेक की हाइड्रोलॉजी पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स डाले हैं। सेक्शन 7, विस्पर्स ऑन द विंड। इस रेयर बर्ड के बारे में फैसिनेटिंग फैक्ट्स। अपनी ब्यूटी और एंडेंजर्ड स्टेटस के अलावा सिबेरियन क्रेन में कई इंट्रिगिंग क्वालिटीज हैं। ये फैक्ट्स इसके मिस्टीक को और बढ़ाते हैं और इसके यूनिक नेचर को हाईलाइट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट्स है इसका इनक्रेडिबल माइग्रेशन। ईस्टर्न पॉपुलेशन 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की जर्नी करती है। वे अपने आर्कटिक ब्रीडिंग ग्राउंड से चाइना की पोयांग लेक तक ट्रैवल करते हैं। ये ट्वाइस ईयरली फीट उनके एंड्योरेंस और नेविगेशनल स्किल्स का सबूत है। वे हाई एल्टीट्यूड्स पर फ्लाई करते हैं, अक्सर वी फॉर्मेशन में, एनर्जी कंसर्व करने के लिए। इमेजिन कीजिए वे इन एपिक फ्लाइट्स पर कैसे लैंडस्केप्स देखते होंगे। साइबेरियन क्रेन्स अपनी डिस्टिंक्टिव कॉल्स के लिए जाने जाते हैं। देयर वोकलाइजेशंस हाई पिच्ड और फ्लूट लाइक होती हैं। उन्हें अक्सर सोनोरस और म्यूजिकल बताया जाता है। ये कॉल्स कई दूसरी क्रेन स्पीशीज की ट्रम्पेटिंग कॉल्स से डिफरेंट होती है। वे इन कॉल्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। इसमें फ्लॉक के अंदर कांटेक्ट बनाए रखना शामिल है। सेक्शन 8, अ यूनाइटेड फ्रंट साइबेरियन क्रेन को बचाने की ग्लोबल एफर्ट्स। साइबेरियन क्रेन की डायर सिचुएशन ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया है। कंजर्वेशनिस्ट्स और गवर्नमेंट्स ने माना कि इस स्पीशीज को बचाने के लिए अ यूनाइटेड फ्रंट जरूरी है। एफर्ट्स इसके माइग्रेटरी रूट्स पर पड़ने वाले कंट्रीज में फैली हुई है। द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज या CMS ने एक क्रूशल रोल निभाया है। CMS के तहत साइबेरियन क्रेन के कंजर्वेशन मेजर्स के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया गया। ये एग्रीमेंट रेंज स्टेट्स को एक साथ लाता है। इनमें रशिया, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान और अदर्स शामिल हैं। वे रिसर्च, हैबिटेट प्रोटेक्शन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स पर कोलैबोरेट करते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एक सेफ्टी नेट के तौर पर एस्टैब्लिश किए गए हैं। इन प्रोग्राम्स का एम है कैप्टिविटी में एक जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन बनाए रखना और वाइल्ड में पोटेंशियल रीइंट्रोडक्शन के लिए बर्ड्स प्रोड्यूस करना भी। जूस और स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग सेंटर्स दुनिया भर में इन एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कैप्टिविटी में साइबेरियन क्रेन्स को पालना, रियरिंग चैलेंजिंग है। इसके लिए उनके नेचुरल डाइट और सोशल एनवायरनमेंट की नकल, मिमिकिंग करनी पड़ती है। कैप्टिव ब्रेड बर्ड्स को रीइंट्रोड्यूस करना और भी कॉम्प्लेक्स है। इसमें उन्हें माइग्रेशन रूट्स और सर्वाइवल स्किल्स सिखाना शामिल है। इसमें अक्सर इनोवेटिव टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे यंग क्रेन्स को गाइड करने के लिए अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट का यूज करना। क्रिटिकल वेटलैंड हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना कंजर्वेशन का कॉर्नरस्टोन है। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ द फ्लॉक, वेटलैंड्स, होप और कंटिन्यूड विजिलेंस। साइबेरियन क्रेन की जर्नी रेजिलियंस की एक स्टोरी है।
ये नेचुरल वर्ल्ड पर ह्यूमन इम्पैक्ट का एक स्टार्क रिमाइंडर भी है। इस मैग्निफिसेंट बर्ड का फ्यूचर बहुत नाजुक, प्रिकेरियसली बैलेंस में लटका हुआ है। इसका सर्वाइवल हमारे प्लैनेट के वेटलैंड्स की हेल्थ से पूरी तरह इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। ये वाइटल इकोसिस्टम सिर्फ क्रेन्स के घर नहीं है, वे बायोडाइवर्सिटी के लिए क्रूशल हैं। वे वाटर साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं और ह्यूमन लाइवलीहुड्स को भी सपोर्ट करते हैं। साइबेरियन क्रेन को कंसर्व करने का मतलब है इन इरिप्लेसेबल वेटलैंड्स को कंसर्व करना। दिस बेनिफिट्स काउंटलेस अदर स्पीसीज इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। साइबेरियन क्रेन का करंट स्टेटस क्रिटिकल बना हुआ है। ईस्टर्न पॉपुलेशन ज्यादा न्यूमरस होने के बावजूद इमेंस प्रेशर्स का सामना कर रही है। पोयांग लेक, इसका प्राइमरी विंटर रिफ्यूज, थ्रेट में है। वाटर लेवल फ्लक्चुएशंस और हैबिटेट डिग्रेडेशन मेजर कंसर्न्स बने हुए हैं। वेस्टर्न और सेंट्रल पॉपुलेशंस तो एक्सटिंक्शन के बिल्कुल कगार, वेरी ब्रिंक पर हैं। डिकेड्स ऑफ एफर्ट के बाद भी इन टाइनी फ्लॉक्स को रिवाइव करने में स्ट्रगल करना पड़ा है। कुछ इंडिविजुअल्स का लॉस भी डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट डालता है। सर्वाइवल की इस डेस्परेट फाइट में हर सिंगल बर्ड काउंट करता है। आगे का पाथ चैलेंजेस से भरा, फ्रॉट है,